Hello students, now we do our exercise 5.6. 5 in 5.6 exercise, sums is given, subtract sums related to subtract. Question number 1 is given, Nishantini bought a toy for rupees 35 rupees and 50 paise and she gave रुपीज़ 50 नोट टू द शॉपकीपर। क्या कह रहे हैं कि जैसे आप कोई सामान लेने शॉप पे गए तो क्या किया, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। जैसे आप 10 रुपीज़ लेके शॉप पे गए और आपने 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट खरीद लिया, तो क्या किया, आपने 10 रुपीज़ का नोट दिया और दुकानदार ने आपको 5 रुपीज़ का बिस्किट दिया, तो आप उससे कितने रुपए वापस करोगे। जैसे आपने दिए 10 रुपीज़, दुकानदार को आपने चीज़ कितने की खरीदी 5 रुपीज़ की, तो आपको कैसे पता चलेगा, माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि निशान टीने ने क्या खरीदा, एक टॉय खरीदा जिसकी कॉस्ट है 35 रुपीज़ 50 पैसे, बट उसने 50 रुपीज़ का नोट किसको दिया है, दुकानदार को दिया। तो सी हाउ मच विल सी गेट बैक, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो इन फर्स्ट लाइन वी राइट निशान टीनी बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ not, it is our not first line, we write first निशांतिनी gave to shopkeeper, कि निशांतिनी शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए 50 रुपीज़, एंड निशांतिनी bought a toys for रुपीज़ 35 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इन थर्ड लाइन वी राइट निशांतिनी गेट बैक, निशांतिनी कितने रुपए वापस लेगा या लेगी। here is given C, तो लेगी 0 minus 0 0, 0 minus 5 we cannot, we borrow, here is also 0, we borrow from here, there will be 4 and there will be 10, ये आगे देगा तो there will be 9 and there will be 10, 10 minus 5 5, here is decimal, we put decimal, 9 minus 5 4 and 4 minus 3 1, here is rupees, so our answer will be 14 rupees and 50 paise. Now we do our question number 2. The price of a textbook is rupees 47 rupees and 25 paise and a notebook is 26 rupees 25 paise. By how much is the textbook costlier देन द नोटबुक। तो इसने क्या कहा है कि एक टेक्स्ट बुक खरीदी है उसने और एक नोटबुक खरीदी है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉस्टली है, यानी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रुपीज़ की आई है और वो कितने ज़्यादा रुपीज़ की आई है। तो ये तो हमें सिंपल से ही पता चल रहा है कि जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े तो वो ज़्यादा कॉस्टली है, और जिसके लिए कम पैसे देने पड़े यानी कि वो कम कॉस्टली है। तो हमें पैसे देखने से ही पता चला है कि ज़्यादा कॉस्टली क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक, और उसके लिए कितने रुपीज़, और वो जो है हमारी जो नोटबुक है उससे कितने रुपए कॉस्टली है, ये पता करेंगे। तो इन फर्स्ट लाइन वी राइट द प्राइस ऑफ अ टेक्स्ट बुक इज 47 रुपीज़ 25 पैसे, द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज, इन सेकेंड लाइन वी राइट द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 26 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो नाउ वी राइट टेक्स्ट बुक कॉस्टलियर देन notebook. What we do minus 5 minus 5 0, 2 minus 2 0, here is decimal, we write decimal, 7 minus 6 1 and 4 minus 2 2, here is given rupees, we write rupees 21 रुपीज़ क्या है कॉस्टलियर है, क्या हमारी टेक्स्ट बुक, नोटबुक से कितने रुपए कॉस्टलियर हमारी टेक्स्ट बुक 21 रुपीज़। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3। तारा बॉट अ टॉय एंड अ बॉल, तारे ने क्या खरीदा, एक टॉय खरीदा है और एक बॉल खरीदी है, वो कितने रुपीज़ की खरीदी है 75 रुपीज़ एंड 50 पैसे। द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज, और बॉल की कॉस्ट तो उसने बता दी कि 10 रुपीज़ 25 पैसे क्या है, तो हमें किसकी पता करनी है, टॉय की कॉस्ट। तो तारा bought a toy and a ball, we can write as like, we can write here cost of a toy, cost of a toy and a ball 75 rupees and 50 paise. We can write as like also Tara bought a toy and a ball for rupees 75 rupees and 50 paise. Now cost of a ball is 10 rupees 25 paise and cost of the toy is, we find out what we do, total cost में से हम बॉल की कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ टॉयज। We can do
0 minus 5, 5, sorry, first we borrow here, we cannot 5 from 0. Now there will be 10 and there will be 4. 10 minus 5, 5, 4 minus 2, 2. Here is 5 minus 0, 5. Here is decimal, we put a decimal here. And 7 minus 1, 6. It means 65 rupees and 25 paise answer. We are doing again minus 75 rupees and 50 paise and 10 rupees 25 paise. 0 minus 5 we cannot do, we borrow 10, there will be 10 and there will be 4. 10 minus 5, 5, 4 minus 2, 2, we put decimal here, 5 minus 0, 5, 7 minus 1, 6, 65 rupees and 25 paise. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, सुरजीत बॉट अ बिस्किट पैकेट, सुरजीत ने क्या खरीदा, एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, कितने रुपीज़ का, 70 रुपीज़ एंड 50 पैसे, कहाँ से खरीदा, फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से, ही गैव अ रुपीज़ 10 नोट टू द शॉपकीपर, उसने दुकानदार को कितने रुपीज़ दिए, 10 रुपीज़ दिए, हाउ मच मोर शुड ही पे, उसे और कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, जैसे कि अब हम लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ बिस्किट पैकेट 17 रुपीज़ एंड 50 पैसे, एंड सुरजीत गेव अ नोट टू शॉपकीपर, सुरजीत ने कितने रुपीज़ दिए, 10 रुपीज़ दिए, तो सुरजीत शुड पे मोर, सुरजीत को और पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि बिस्किट का पैकेट तो ज़्यादा रुपीज़ का था, तो उसे कितने रुपीज़ और देने पड़ेंगे, 0 माइनस 0, 0, 5 माइनस 0, 5, डेसिमल, 7 minus 0, 7, 1 minus 1, 0, and here we write rupees. We write bottom of digit, digit. 7 rupees and 50 paise. Surjit should pay more. Surjit और देगा. You do these questions in your notebook.